हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ठीक है, समझेंगे बेटा। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 आपको दिया हुआ है, गिवन बिलो, इन विच ऑल कॉर्नर होना चाहिए। ठीक है, ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल्स, यानी इसमें जितने भी कॉर्नर है सब क्या है आपके राइट एंगल, यानी सब क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इन विच ऑल कॉर्नर्स, लिख लो यहाँ पे क्या, ऑल कॉर्नर्स। ठीक है, ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल्स। तो आपको क्या बताना है, इस फिगर का पेरीमीटर बताना है और इस फिगर का क्या बताना है बेटा, एरिया बताना है। समझ में आ रही बेटा मेरी बात की नहीं आ रही? चलो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर को कुछ नेमिंग कर दोगे। क्या करोगे देख लो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, इसको ई कह दो, इसको ठीक है एफ कह दो, ई एफ। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता भी चुका हूं पहले। कोई भी फिगर आपको दिया है, उसमें जितनी भी साइड है उस फिगर की, सबको उठा के जोड़ दिया जाए, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। किसी भी फिगर में जितनी भी उसकी साइड दी हुई है उसको उठा के जोड़ दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं सोल्यूशन। समझ में आ रही बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्लियर ना? देखो पेरीमीटर कैसे निकलेगा इस फिगर का। इस फिगर में जो भी साइड दी हुई है सबको आप क्या किए, सबका आप जोड़ दीजिए, सब सारी साइड को। देखो कौन कौन सी दी है, ए बी है, ठीक है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई एफ है। यही तो है ना? देख लो कितनी साइड है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है, ई एफ है। ठीक है ना, ए बी तो आप जोड़ ही चुके हो, सॉरी सॉरी एफ ए भी तो है, एफ ए को मैंने नहीं जोड़ा है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो, ए बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए। ठीक है, ये क्या है, इस फिगर की साइड है। उठा के सारे की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करना सीखो। ए बी कितना दिया है, 2 क्वेश्चन में दिया है। बी सी कितना दिया है, 4 दिया है। सी डी कितना दिया है, 4 दिया है क्वेश्चन में। देखो दिया है, बी सी भी 4 दिया है, सी डी भी कितना दिया है आपको, 4 दिया है। क्लियर है ना? इसके बाद देखो डी ई कितना दिया है, 1.8 दिया है। अच्छा, ई एफ कितना दिया है, ई एफ। अच्छा, ई एफ आपको क्वेश्चन में दिया नहीं, ई एफ आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे जरा देखो, समझना। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, जितनी सी डी है उतनी तो आपकी ये वाली लेंथ भी होगी ना। इसको आप कह लो, ये इसको जी कह लो। अगर मैं ई जी की बात करूं तो ई जी कितना हो जाएगा, जितना सी डी है। ये तो देख के ही पता चल रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी कितना हो जाएगा, जितना ए बी है, क्योंकि इसकी सीधान में आ रहा है। ठीक है ना, देख लो ए बी ये है, यहां तक आए तो एफ जी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए बी के बराबर। सी डी ये है, सी डी के सीधान में आ गए तो जी ई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी ई 4 है, एफ जी 2 है, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमको ई एफ कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आया अच्छे से? अच्छा, एफ ए कितना है, एफ ए, एफ ए का मतलब ये पूरी लेंथ। वही चीज बी सी आपको 4 दिया है, डीई 1.8 है। अगर डीई 1.8 है तो इसके सिधान में आके सीजी कितना हो जाएगा, ये भी 1.8 हो जाएगा। बीसी और सीजी को जोड़ देंगे तो आपको एफ ए मिल जाएगा या ए एफ मिल जाएगा, आप कह सकते हो। फिगर में देखो हमें क्या जोड़ना है, बीसी और सीजी जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ए एफ मिलेगा ना। बीसी आपका 4 है, सीजी आपका 1.8 है, जो कि डीई के बराबर होगा। 4 + 1.8 कितना आ जाएगा, 5.8। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ अच्छे से। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हो तो बता दो। ठीक है ना बेटा? चलो अब इसको आप जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ए बी आपको 2 दिया है, फिर से बता दे रहा हूँ, बी सी आपका 4 है, सी डी भी आपका 4 था, डी ई कितना था आपका 1.8। ठीक है, ई एफ कितना हो जाएगा, ई एफ होगा आपका जी ई और एफ जी का सम।
जीई आपका 4 है, एफजी कितना है 2 है, 4 2 मिला के 6 आ गया। एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए ये आपका 4 है, ये आपका 1.8 है, 4 और 1.8 जोड़ेंगे कितना आएगा 5.8 आएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो 6 और 4 मिलके 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 में क्या जोड़ेंगे जरा देखो, 16 में 1.8 और 5.8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 6 22, 22 और 23, 23.6, आंसर कितना आएगा 23.6। ये किसमें है आपका, मीटर या सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं बेटा। ठीक है सेंटीमीटर में मेरे ख्याल से, ठीक है नहीं मीटर में है, चलिए मीटर लिख लीजिए। एक बार देख लो फिर से, सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 1.8 और 5.8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 7 7.4, ठीक है 7.4 आएगा, कितना आएगा सॉरी 7.6 आएगा। 7.6 में आप 16 को जोड़ दो, यही तो करेंगे ना, कितना आ जाएगा 23.6 मीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है बुक में वो 23 मीटर दे रहा है, कितना दे रहा है 23 मीटर, जो कि मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, 23.6 मीटर ही आएगा। ठीक है या तो फिर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ गलत ली है साइड, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप पेरीमीटर का मतलब समझे कि नहीं, सारी साइड को उठा के जोड़ देंगे आपका पेरीमीटर निकल आएगा। एरिया देखो, एरिया यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एरिया कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर, पूरे फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, देखो इस पूरे फिगर को हम दो फिगर में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा, सी डी ई जी, ठीक है ना, और कौन सा ए बी जी एफ, दोनों में डिवाइड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा अच्छे से। समझ में आ रही बेटा मेरी बात की नहीं आ रही, अच्छे से बताओ। ठीक है चलो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सी डी ई जी प्लस एरिया ऑफ ए बी जी एफ, ठीक है ना। सी डी ई जी कौन सा फिगर होगा, सी डी ई जी कौन सा फिगर होगा, रेक्टेंगल है देखने में लग रहा है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया कि सारे कॉर्नर क्या है 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ठीक है ये तो सारे कॉर्नर अपने से बनाए हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो सी डी ई जी कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसमें क्या होगी जीई होगी, लेंथ कितनी होगी जीई होगी, ब्रेथ क्या होगी डीई होगी, यही तो होगा ना। अच्छा अब समझना, ए बी जी एफ, इसमें लेंथ क्या हो जाएगी, इसमें लेंथ आप ए एफ को ले लेंगे, कितना ए एफ को, और ब्रेथ किसको लेंगे ए बी को ले लेंगे, ठीक है ना। अरे इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, ठीक है, या तो इसको लेंथ ले लो और इसको ब्रेथ ले लो, वही चीज़ पड़ेगी, ले देके वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा। जीई कितना दिया है आपको, जीई होगा आपका सी डी के बराबर, सी डी कितना दिया है 4 दिया है, तो हो जाएगा 4 इंटू डी कितना दिया क्वेश्चन में 1.8 लिख लो, प्लस ए एफ कितना दिया है, ए एफ अभी आपने को ऊपर निकाला था, कितना हो जाएगा ए एफ, बी सी और सी जी को जोड़ देंगे, बी सी आपका 4 है, सी जी आपका 1.8 के बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5.8 इंटू ए बी कितना दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 7.2 प्लस इसका आंसर कितना आएगा, 8 2 16 के 6 कैरी लगा 1, 5 2 10 और 1 कितना रहेगा 11, आंसर कितना आएगा 11.6, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 और 7 18, 18 और 18.8, कितना मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में है। अच्छा बेटा अब मैं एक बात आपको और बता दूं, बुक के आंसर से तो मैच कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही यार सीधा सीधा कि हमने इसमें से कोई सा मेजरमेंट क्या लिया है, गलत लिया है, वो आप मेजरमेंट सही कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने शायद क्वेश्चन उतारते वक्त मेजरमेंट इसमें से कुछ ऊपर नीचे ले लिया है, आप इसको मेजरमेंट चेक करिएगा, जो सही मेजरमेंट है उसके साथ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस वैल्यू के साथ इसका आंसर यही आएगा। ओके बेटा चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, जल्दी से ले लो, चलो शाबाश।
ओके बेटा, ले लिया अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 1.5 दिया था, 1.8 लिया, ठीक है, तो 1.5 लेंगे, जो बुक में आंसर दिया वही आएगा, ठीक है। समझ गए ना? अब इसमें ये मत कमेंट करना बेटा सर आपका आंसर गलत है, आपने गलत किया है, सर को नहीं आता है, ठीक है ना, बता दिया। यहाँ 1.5 होगा, मैंने 1.8 लिखा था, तरीका यही होगा सिर्फ। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फिगर 2 गिवन बिलो इन विच ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल्स। फिर वही चीज़ है, पेरीमीटर पता लगाना है, एरिया पता लगाना है, सारे कॉर्नर क्या है 90-90 डिग्री है। तो पहले आप इसको पहले आप नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, ई एफ जी एच, ठीक है ना, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा इसके बाद देखना, समझना अच्छे से। पहले आप क्या निकालोगे, सोल्यूशन देख लो इसका। पहले आप इसका निकालोगे पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सारी साइड को उठा के प्लस कर देते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच और एच ए बी कितना है 3 है, बी सी कितना है 5 है, क्वेश्चन में दिया है सब, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। सी डी 8 है, ई डी कितना है या डी ई कितना है 5 है, एफ जी कितना है, सॉरी ए बी सी डी ई, ठीक है, ई एफ कितना है 2 है, देखो क्वेश्चन में सब दिया है बेटा, अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एफ जी कितना दिया है ज़रा बताओ, एफ जी है आपका 7, जी एच कितना है, अच्छा जी एच नहीं दिया, जी एच निकालना पड़ेगा। देखो जी एच आपका ये है पूरा पूरा, जी एच में 3 चीज़ें आ रही, कौन कौन सी, एक आपका ए बी भी आएगा, सी डी भी आएगा और ई एफ भी आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, अब कर लोगे ना, अब तो आप जी एच निकाल लोगे। पहले इतना सा हिस्सा निकालोगे, इतना सा हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, क्योंकि ए बी किसी धान में आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा। इतना सा हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर, क्योंकि सी डी किसी धान में आ रहा है 8 हो जाएगा, 3 8। और इतना सा हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर, क्योंकि ये ई एफ किसी धान में आ रहा है, ई एफ के स्ट्रेट में आ रहा है, 2 हो जाएगा। 3 8 2 आंसर कितना आएगा 13 आ जाएगा। 3 8 2 को प्लस कर देंगे, 3 8 और 2 को, क्लियर है। एच ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के बराबर, देखने में लग रहा फिगर से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा जोड़ दो आंसर आ जाएगा, 7 और 13 20, 20 7 27, देखो ऐसे, अरे एक मिनट, ठीक है थोड़ा सा गंदा होगा समझना, 13 और 7 20, 20 7 27, 27 और 3 30, 35 40, 48 और 2 50, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, 3 7 3 और सॉरी 7 7 और 13 20 27 30 35 40 48 50, आंसर कितना आ गया 50, और साथ में जो भी यूनिट दी रही है, ठीक है, यूनिट मैंने नहीं लिखी है, आप देख लीजिएगा। क्लियर है, मीटर ही में है जहाँ तक है, समझ में आ रही बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा इसके बाद देखो, अब आप निकालोगे एरिया, एरिया ऑफ फिगर। जब आपने इसे डैश डैश बनाया तो आपने ऑलरेडी इस फिगर को 3 भाग में डिवाइड कर लिया, कौन कौन सा, ए बी, इसका कुछ नाम दे दो, एच हो गया ना, इसको आई नाम दे दो, इसको जे नाम दे दो, ठीक है। ए बी आई एच एक फिगर हो गया, सी डी जे आई दूसरा फिगर हो गया, ई एफ जी जे तीसरा फिगर हो गया, ठीक है। तो एरिया फिगर बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 3 फिगर है, कौन कौन सा, ए बी आई एच प्लस एरिया ऑफ सी डी जे आई प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी जे। ए बी आई एच, ए बी इंटू ए एच,
ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ए बी आई एच क्या है आपका, जाहिर सी बात है रेक्टेंगल ही होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है कि ये क्या है आपका, राइट एंगल है। ए बी कितना है 3, ए एच कितना है, ए एच कितना होगा, ए एच होगा आपका एफ जी के बराबर 7। अभी वैल्यू तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। सी डी जे आई, सी डी जे आई, तो इसका हो जाएगा लेंथ में हो जाएगा सी डी, ब्रेथ में हो जाएगा, ब्रेथ में क्या हो जाएगा बेटा डी जे। एरिया ऑफ ई एफ जी आई, लेंथ में इसका हो जाएगा ई एफ, ब्रेथ में क्या हो जाएगा आपका एफ जी। ठीक है ना। अच्छा, ए बी कितना दिया है 3 दिया है, क्वेश्चन वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। ए एच कितना दिया है, ए एच अभी बताया मैंने एफ जी के बराबर है, एफ जी कितना है 7 है, प्लस सी डी कितना दिया है 8 है, डी जे की वैल्यू नहीं दी, आपको पता लगानी पड़ेगी, कैसे लगाओगे जरा देखो समझना, ठीक है। एफ जी आपका 7 है, एफ जी कितना है 7 है, ई डी आपका 5 है। एफ जी में से ई डी को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताओ। अच्छा एक बार और समझो, जितना आपका एफ जी होगा उतना ही आपका ई जे भी होगा, क्योंकि भाई सीधे सीधे है, सिद्धांत में है। तो एफ जी अगर 7 है तो ई जे भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आपको ई डी कितना दिया है 5 दिया है। ई जे में से ई डी माइनस कर दोगे क्या मिलेगा, डी जे मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, डी जे मिलेगा। ई जे आपका 7 है, ई डी आपका 5 है, 7 में से 5 माइनस कर दो 2 आएगा, डी जे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है बेटा, ठीक है। ई एफ कितना दिया है क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 2 दिया है, एफ जी कितना दिया है 7 दिया है, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। 3 7 जा 21, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, ठीक है 14, अरे यार सीधा सीधा करो, 6 4 10, 10 1 11, 11 के 1 कैरी लगा 1, ठीक है 2 1 3, 3 1 4, और जो कैरी था मिलकर कितना हो जाएगा 5, साथ में मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके ऑल सेट। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश, चलो जल्दी से शाबाश। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फिगर 3 गिवन बिलो इन विच ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स। क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखो सोल्यूशन। ठीक है समझना बेटा अच्छे से। कह रहा फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फिगर 3, वही चीज़ है, पेरीमीटर पूछ रहा है तो पहले आप इसकी नेमिंग कर दो। ठीक है नेमिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है समझ में आया। और बाकी जो डैश डैश करके करना होगा भी बाद में करेंगे। ठीक है पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको उठा के जोड़ देंगे। ठीक है यही तो होगा ना, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे के एल, और क्या हो जाएगा एल ए। ठीक है समझ में आया। इसके बाद देखो ए बी कितना दिया है 7 है, बी सी कितना है 2 है। ठीक है सबकी वैल्यू रखनी है आपको। सी डी कितना दिया आपको 5 दिया है, डी कितना दिया क्वेश्चन में, ओ हो डी नहीं दिया है। अच्छा समझना ठीक है, फिगर देखना है बुक में, यहाँ तो थोड़ा ऊपर नीचे बना है। अगर ये आपका पूरा 12 है समझना, ए एल क्या है आपका 12 है, बी सी एफ जी जी के क्या है, जे के क्या है 2 2 2 है, मिला के कितना हो जाएगा 6। 12 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा 6 बचेगा। यानी आपका डीई और एच आई जो है क्या है 6, मतलब डीई और एच आई की लेंथ मिला के 6 होगी। क्यों होगी बेटा,
ये तो समझ रहे हो। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो जरा इसको देखो, इसको डॉट 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 से मिला दो, इसको भी डॉट 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 से मिला दो, इसको भी डॉट 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 से मिला दो। अब तो समझ रहे हो कि भी नहीं समझ रहे? अच्छा, समझना, ठीक है, अच्छे से समझना, बता रहा हूं। जितना आपका BC है उतना ही क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ भी हो जाएगी। जितना आपका FG है उतना ही आपकी ये वाली लेंथ भी हो जाएगी, EH। और जितना आपका JK है उतनी आपकी ये वाली लेंथ भी हो जाएगी। 2 2 2 मिला के कितना हो गया, 6। पूरी लेंथ क्या है आपकी, 12 है। 12 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। यानी आपका DE और HI मिलाकर 6 होगा। और फिगर में ध्यान से देखिएगा, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, मतलब देखने में इक्वल लेंथ के हैं। तो 6 को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। यानी DE की लेंथ कितनी है, 3 है। ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। EF कितना रखेंगे, 3 दिया ही है क्वेश्चन में, 3। FG कितना रखेंगे, जरा देखो, 2 रखेंगे। GH कितना रखेंगे, GH आपका EF के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। HI कितना रखेंगे, HI अभी बताया, HI और DE की लेंथ इक्वल है, अभी बताया था। DE 3 था तो HI भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। IJ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। JK कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। KL कितना हो जाएगा, KL कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और LA कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 3 20। इंग्लिश में करता हूँ। 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 3 20, 22 25 28, 28 के बाद 5 जोड़ेंगे 33, 35, 35 में 7 जोड़ेंगे 42, 42 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 54 आएगा। आंसर कितना आएगा, 54। क्लियर है। अच्छा, पेरीमीटर कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर में है शायद सारे इस बार, ठीक है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उसमें सेंटीमीटर में लिखा था, ठीक है बेटा। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। अच्छा, अब आप एरिया निकालोगे। एरिया समझना है इसका, एरिया और टिपिकल है, एरिया ऑफ फिगर। अब देखो यहाँ कितने फिगर बन रहे हैं, पहले बताओ कितने फिगर बन रहे हैं। 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर और 4 फिगर, ठीक है। नाम नहीं लिखते हैं, नाम देते हैं डायरेक्ट। ये 1 फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर, ये ऐसे ले लो, 3rd, 2nd, 1st और 4th, ठीक है ना। ये वाला 1st है, ये वाला 2nd है, ये वाला 3rd है और ये पूरा 4th है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ 1st प्लस एरिया ऑफ 2nd प्लस एरिया ऑफ 3rd प्लस एरिया ऑफ 4th, ठीक है बेटा। अच्छा, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर आपका कौन सा है, ये वाला है। इसमें लेंथ क्या होगा, DC होगा, ब्रेथ क्या होगा, BC होगा। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 5 × 2, ठीक है। समझना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। एरिया ऑफ सेकंड फिगर कौन सा है, ये वाला है। इसमें आपका लेंथ हो जाएगा EF या HG कह लो, दोनों इक्वल है, 3 3 है। और ब्रेथ क्या होगा, FG हो जाएगा। HG और FG को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना है, HG 3 है, ब्रेथ कितना है, FG यानी कि 2, एरिया 3rd यानी कि ये वाला। इसमें लेंथ आपका ये, सॉरी लेंथ इसको मत ले लेना, 7 पूरा है, ठीक है, इसको मत ले लेना। IJ को लेंगे, लेंथ 5 है। JK को क्या लेंगे, ब्रेथ लेंगे, 5 × 2 कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस 4th फिगर आपका ये क्या है, ये पूरा है, कितना है, ये पूरा है। देखो लेंथ आप इसको ले लो, AL को ले लो, कितना है, 12 है। ब्रेथ आप इसको लोगे, जो इतना सा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हिस्सा है, इसको आप क्या लोगे, ब्रेथ लोगे, ठीक है। अच्छा, आप समझना, ये पूरा 7 है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, LK पूरा 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, जितना आपका IJ होगा, क्योंकि IJ के सिद्धांत में आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो भैया 7 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इतना सा हिस्सा आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेंथ इसमें कितनी है, 12 है, ब्रेथ कितनी है, 2 है, तो 12 × 2। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 2 × 10,
3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24। ठीक है, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 आएगा, 10 जोड़ेंगे 40 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, साथ में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।